हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों का खिलाड़ी सीजन 14 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें एक नहीं दो नहीं तीन लोग एक साथ ग्रैंड फिनाले का टिकट जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि इन तीन में से एक ही कंटेस्टेंट ऐसा है जिसने एक्चुअली में अपने दम पर ग्रैंड फिनाले का टिकट अर्न किया है। बाकी जो दो लोग हैं भाई, वो तो ऑफिशियल नेपो किड हैं ही। हाँ, फर्क बस इतना है कि एक जो बंदा है वो बार बार खुद को नेपो किड बोलता फिरता है, और जो ऑफिशियल नेपो किड है इस सीजन की, वो बंदी मतलब अपने मुंह से कभी नहीं बोलती कि वो नेपो किड है। और हाँ, रोहित शेट्टी जो कि चोमू कुमार को बार बार नेपो किड बोलते फिरते हैं, लेकिन रोहित शेट्टी जो है वो कृष्णा श्रॉफ और वो जग्गू दादा के छोटे पौधे को आज तक उन्होंने कभी नेपो किड नहीं बोला। जबकि आपने अच्छे से देख लिया है कि जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है, जो कि जल परी है भाई, वो अंडर वाटर स्टंट करने में तो एक्सपर्ट है। पिछले वीक भी उसने अंडर वाटर स्टंट अच्छा करा था और 3 मिनट के अंदर ही उसने वो स्टंट कंप्लीट कर लिया था। और कल रात को भी आपने देखा कि ये जग्गू दादा का छोटा पौधा जो कि जल परी है, ये पानी वाला स्टंट करने जाए उसके पहले वो क्या बोलती है, ऑल्दो निम्रत इज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बट ये स्टंट मेरा है। मतलब उसे पता था कि भाई पानी वाला स्टंट है तो वो आराम से कर लेगी। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है उसको कैसे उसके कंफर्ट जोन वाले स्टंट दिए जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 सीजन पहले वो बिजलानी आया था, वो भी वाटर बेबी था, उसको भी पानी वाले स्टंट दिए जाते थे। अच्छा, बिजलानी से याद आया कि ये बिजलानी द नल्ला विनर ऑफ खतरों का खिलाड़ी का एक सीजन, कैसे कल वो शालीन को सपोर्ट करने आया था वीडियो कॉल के थ्रू। अच्छा, ये जो कॉल वगैरह जो किए गए थे, यहाँ पर भी आपने देखा था कि जग्गू दादा के छोटे पौधे को स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि बाकी जितने लोग थे, शालीन के लिए बिजलानी का कॉल था, और वो विक्रांत मैसी का कॉल आया था सुमोना के लिए, और मंडली की जो निम्मो है उसके लिए मंडली की जो दूसरी थी, क्या नाम था वो, अरे यार, शालीन के पीछे पीछे घूमती रहती थी पूछ बन करके, सुम्बुल द डुम्बुल, बताओ, सुम्बुल द डुम्बुल ने कॉल करा था निम्मो द छोटी सरदारनी के लिए। तो कहने का मेरा मतलब है कि जहां बाकी लोगों के लिए उनके को एक्टर, उनके दोस्त, इंडस्ट्री के कलीग्स वगैरह उनके कॉल आए, वही जग्गू दादा के छोटे पौधे के लिए किसका कॉल आता है, वही सीधा टाइगर श्रॉफ का। और टाइगर श्रॉफ भी अपनी बहन को, ऑब्वियसली बहन है तो वो तो खैर उसको हाइप करेगा ही कि मैं तो ये स्टंट कर नहीं पाता, सांप वाप देख के मैं तो डर जाता, ये करता था, हेड्स ऑफ टू यू, तूने स्टंट कर लिया है। तो आप एक चीज देखिए कि जहां बाकी लोगों के लिए कलीग्स, दोस्त, लेकिन यहाँ पर सीधा उसके सगे भाई का कॉल आता है, यानी फैमिली से कॉल आता है। अब हो सकता है कि काफी लोग बोले, अरे आरडीएस के वो तो नई है अभी, नई है वह, उसने थोड़ी ना कुछ काम किया है, जो कलीग बने, दोस्त बने, तो ऑब्वियसली फैमिली का ही कॉल आएगा। हाँ भाई, फैमिली का ही कॉल आएगा, तो बाकी लोगों के लिए भी तो फैमिली के कॉल आ सकते थे। जैसे शालीन की मम्मी का जो वीडियो कॉल दिखाया गया था, और चोमू कुमार की भी मम्मी और उसकी फैमिली का कॉल था, तो उसी तरह से निम्रत के ब्रिगेडियर अहलूवालिया साहब, उनका कॉल आ सकता था। सुमोना के लिए उसकी फैमिली का कॉल आ सकता था। बाकी लोगों के लिए भी फैमिली वालों के कॉल आ सकते थे ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर स्पेशली टाइगर श्रॉफ से कॉल करवाया गया जग्गू दादा के छोटे पौधे के लिए। बट इतना सब कुछ करने के बाद ओपनली रोहित शेट्टी या सलमान खान जैसे लोग खड़े होकर बोल सकते हैं कि कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है। ये कॉल से मुझे याद आया बिग बॉस 15 में उमर रियाज के लिए जब उसकी बहन का कॉल आया था, तो सलमान खान ने बोला था टोंट मारते हुए कि पूरे मोहल्ले से बात कर लो ना। लेकिन जब शम्मू शेट्टी के लिए उनकी अम्मा का कॉल आया, तो शम्मू माँ कैसी हो, बड़ा पाव खाया या मेदू मेदू बड़ा खाया, मतलब कैसे डबल स्टैंडर्ड है। अच्छा, डबल स्टैंडर्ड से हमें याद आया भैया, ये फेमिनिज्म गैंग, गर्ल पावर गैंग, आपने भी देखा क्या नेक्स्ट लेवल की हिपोक्रेसी, क्या नेक्स्ट लेवल का डबल स्टैंडर्ड लेकर के चल रही थी ये सो कॉल्ड फेमिनिज्म की जो झंडा बरदार बनी फिर रही है निम्मो, सुमोना। सुमोना को देखो मैं अप्रिशिएट करता था, लेकिन जिस तरह से सुमोना और नियति कल दोगलापन दिखा रहे थे, मतलब ये खुद तो कश्मीर को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, चारों तरफ से। और हाँ, यहाँ पर उनके साथ एक पांचवा साइलेंट पार्टनर चोमू कुमार, जो वैसे देखा जाए तो खैर वो कश्मीर को कहीं ना कहीं सपोर्ट ही कर रहा था, लेकिन जब कश्मीर को चारों तरफ से इन लड़कियों ने घेर लिया, तो क्या ये इसको चोमू कुमार को दिमाग में क्लिक नहीं हुआ कि भाई वो किसी एक लड़की को धक्का दे करके एटलीस्ट अपना गेम तो आगे बढ़ा सकता नहीं। और ये चीज वहां खड़ा खड़ा शालीन और करणवीर मेहरा ये सब भी बोल रहे थे कि ये कर क्या रहा है। और अगर आप ध्यान से समझें, इस वाले स्टंट में चोमू कुमार तो कुछ कर ही नहीं रहा था। पूरा जो स्टंट था पहला वाला, वहां पर कश्मीर वर्सेस ऑल हो रखा था, इधर से नियति, उधर से सुमोना, उधर से कृष्णा, और ये निगोड़ी निम्मो पंजाबन। अरे भैया, ये तो नेक्स्ट लेवल की कमीनी, ये तो कल नेक्स्ट लेवल का कमीनापन दिखा रही थी। पीछे से इशारा कर रही थी कि कश्मीर को धक्का मार दे, धक्का मार दे, और नियति भी बोल रही थी कि धक्का मार दे, धक्का मार दे। और ये लड़कियां जो कि कश्मीर को धक्का देने के लिए इशारे कर रही थी, उसको घेरने की कोशिश कर रही थी, जब कश्मीर ने अपना गेम शुरू करा तो आपने देखा कैसे वुमन कार्ड बाहर आ जाता कि वो धक्का दे रहा है, ये है वो है। मतलब तुम लोग एक टीम बना लो, चार मिल करके
करके एक अकेले को टारगेट करो, और ये सब कश्मीर को ही टारगेट कर रहे थे। ऐसा भी नहीं कि कोई इसको चोमू कुमार को टारगेट करे। अरे! टारगेट तो स्ट्रॉन्ग को किया जाता है ना। हाँ, चोमू कुमार को तो लड़कियाँ भी मतलब सीरियसली नहीं ले रही थी। गजब बेइज्जती है। वैसे ये चोमू कुमार जो है, इसके ऊपर कल हमने कुछ शेरो शायरी की कुछ लाइनें अर्ज़ करी थी। आज शेरो शायरी नहीं, कुछ हिंदी हास्य रस कहें या वीर रस से भरी कुछ पंक्तियाँ हैं कि जो कि चोमू कुमार के ऊपर फिट हो जाती है कि मैं हूँ वीर महारथी, चाहूँ तो पापड़ तोड़ दूँ और गुस्सा आ जाए तो कागज़ मरोड़ के रख दूँ। इस तरह की फ़ितरत है ये चोमू कुमार, या जो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं ना, बोल बच्चन ये प्राणी हैं। और आपने देख लिया इस वाले स्टंट में, ये चोमू कुमार ये चाहता तो ये आमने-सामने की टक्कर में आ सकता था ना कश्मीर के सामने, लेकिन आपने देखा कैसे लड़कियों के पीछे झुंड में छुप करके सेफ होकर के चल रहा था, और सारी लड़कियां जो हैं वो कश्मीर को घेर करके खड़ी थी। और ये स्टंट में करना क्या था, एक हैशटैग के शेप का रिग बनाया हुआ है जहां पर सारी लड़कियां पहले से ही टीम अप कर लेती हैं, कश्मीर को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन कश्मीर एक के बाद एक पहले नियति। और हाँ, ये एक चीज आपने देखी होगी, जो बात अक्सर कही जाती है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले वही इंसान उस गड्ढे में गिरता है। और आपने देखा ये निम्रत नियति ये पहले से मतलब इशारेबाजी कर रहे थे, दे धक्का दे धक्का। सबसे पहला धक्का किसको लगा? अरे नियति को लगा। नियति पहले ही आउट हो जाती है, फिर एक एक करके वो सुमोना, उसके बाद निम्मो बड़ी आई थी उसमें वहां धक्का मारने के लिए, अच्छा गिराया, उसका जबरदस्त फेंका, और बाद में ये जग्गू दादा का छोटा पौधा, इसको भी उठा करके फेंक दिया। और रही बात भैया चोमू कुमार की, तो चोमू कुमार उस स्टंट के अंदर एक जूनियर आर्टिस्ट से ज्यादा उसका कोई रोल था नहीं। पूरे स्टंट में वो है या नहीं फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट चोमू कुमार के जो गुरु है, मेंटोर है शालीन, वो भी बाहर खड़े 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 मतलब अपनी मुट्ठियां ऐसे ऐसे कर रहा था कि ये कर क्या रहा है। करणवीर मेहरा उसके वन लाइनर, अरे लात मारनी थी, पीछे से गिराना था, गेम है भाई, गेम को गेम की तरह खेलो। लेकिन नहीं, आपने देखा कैसे चोमू कुमार, जिसे उसके फैन स्टंट कुमार बोलते हैं, एक जूनियर आर्टिस्ट वाला रोल प्ले कर रहा था। वो देख रहा था कि भाई थोड़ा अगर कोई और गिर जाए तो मैं अपना मतलब वहां पर रोटियां सेक लूं, कोई और गिर जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं, इस तरह की मेंटेलिटी लेकर के वो चोमू कुमार चल रहा था। और जब एंड में कोई नहीं बचा तो कश्मीर ने चोमू कुमार को भी गिरा दिया। और जैसा कि रोहित शेट्टी ने कहा था, यहाँ पर रूल है कि जिसके पोल पर उसके हैशटैग वगैरह जो है वो कम होंगे, वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर कश्मीर जो है वो विनर डिक्लेयर हो जाता है और वो बन जाता है सीजन का थर्ड फाइनलिस्ट। और उसके बाद वाला जो स्टंट था, करंट वाला स्टंट है, जहां पर चोमू कुमार वर्सेस ये लड़कियां, जहां पर ये इतना चीखना चिल्लाना। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो चोमू कुमार को सपोर्ट करते हैं, इतना चीखने चिल्लाने से क्या करंट के झटके कम लगते हैं क्या? और ये जो करंट के झटके वाला जो स्टंट होता है, इसमें वाकई में झटके लगते भी हैं या ये कंटेस्टेंट एक्टिंग करते हैं? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि अंदर खाने की एक बात ना, चुबीना जब खतरों के खिलाड़ी की एक सीजन में आई थी तो उसने कहा था कि चिल्लाना जोर जोर से, चिल्लाना जोर जोर से। फ्लो फ्लो में चुबीना मैडम ने शो की जो स्क्रिप्ट है ना, उसको रिवील कर दिया था कि कंटेस्टेंट जो है, इनफैक्ट एक दो बार तो चुबीना ने वो चेन वगैरह टच भी नहीं करी थी, पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हो जाता हूँ ये करंट वाले स्टंट को लेकर के, कि वाक़ई में वहाँ करंट के झटके हैं भी या ये लोग सिर्फ़ एक्टिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से ये चोमू कुमार चिल्लाता है भाई साहब, मतलब इतना चिल्लाना। और ये चोमू कुमार की जो पार्टनर है, वो क्या नाम है इसका, अरे नेपो किड, छोटा पौधा, ये वो रिग वाले स्टंट में जब खड़ी थी तो बोल रही थी सर इट्स शेकिंग, ये हिल रहा है। ये एकदम बच्चों नूबड़ वाले स्टेटमेंट की सर ये रिग हिल रहा है। तो रोहित शेट्टी क्या करे, वहां पर उसको पकड़ के खड़ा हो जाएगा कि मतलब कुछ भी बचपने टाइप की ये बकवास करते हैं नेपोकेड, ये छोटा पौधा जैसा ये लोग। तो यहाँ पर ये करंट वाला जो स्टंट रहता है, जिसमें कि ये निम्मो, सुम्मो और ये जग्गू दादा का छोटा पौधा, इन्हें बीट करके अभिषेक कुमार उर्फ चोमू कुमार बन जाते हैं फोर्थ फाइनलिस्ट। और चूंकि विक्ट्री स्पीच तो वो पहले ही दे चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी स्पीच देते हैं, सर ये आई होप कि आप लोग मेरे को लक्की लक्की नहीं बोलेंगे। भाई लक्की तो बोलेंगे ही ना। अब चोमू कुमार और उसके फैन कितना भी जस्टिफाई कर ले, लेकिन भाई वो लक्की तो है। और लक्की क्यों है, ये तो कल वाले एपिसोड में फिर से स्टैब्लिश हो गया ना, क्योंकि ये चोमू कुमार लकी ही तो था, तभी तो 4 लड़कियों की आड़ में ये पीछे खड़ा रहा, अदरवाइज ये पहले भी गिर सकता था। और एक चीज भाई साहब, रोहित शेट्टी कैसे खुद को कल एक्सपोज करके चले गए, जैसे कि कल रोहित शेट्टी ने बोला ना कि वो कंटेस्टेंट जो पहले गिर जाएगा वो उस राउंड से बाहर हो जाएगा, वो उसके लिए वो स्टंट खत्म, वो सीधा एलिमिनेशन में आ जाएगा। लेकिन एक दिन पहले वो जो पानी वाला स्टंट था, जिसमें कि टेक्निकली जैसे ही ये चोमू कुमार गिरा था तो जग्गू दादा का जो छोटा पौधा उसको भी एलिमिनेट हो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं,
एक दिन पहले वाले स्टंट में अगर एक पार्टनर गिर गया तब भी आप करते रहोगे, आप बाहर नहीं होगे, लेकिन कल जो गिर जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से वो नियति को एलिमिनेट कर दिया गया था। तो कभी कोई गिर जाए तो एलिमिनेट हो जाएगा, कभी कोई गिर जाए तो नहीं, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। तो कैसे चित भी इनकी, पट भी इनकी, ये लेकर के चलते हैं। तो 4th फाइनलिस्ट बनने की खुशी में चोमू कुमार फिर से हाथ जोड़ करके मेरे को लकी लकी बोलते हैं, सर लकी लकी क्या है, ये लकी लकी सर, मैं तो मेहनती इंसान हूँ सर, हार्ड वर्क करके आया हूँ। अब तुमने कितने हार्ड वर्क करे, कितने हार्ड वर्क नहीं करे, ये तो ज़माने ने देखा ही है। कभी तुम्हें ब्लफ मास्टर का कार्ड पकड़ा के पूरे वीक तुमको आराम दिया गया, कभी तुम्हारे सामने नियति को, कभी तुम्हारे सामने सुमोना या फिर निम्रत को खड़ा कर दिया गया। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई कश्मीर भी तो लड़कियों को हरा के आगे बढ़ा है, लेकिन लोग जो है ना वो बड़े आराम से भुला देंगे कि ये जो रिग वाला जो स्टंट था ना, इसमें भाई कश्मीर भी गिर सकता था, क्योंकि ये 4 लड़कियां चारों तरफ से घेर रखा था। चाहता तो चोमू कुमार खुद कश्मीर को गिरा सकता था, लेकिन यहाँ पर चोमू कुमार तो भाई साइड जूनियर आर्टिस्ट का रोल प्ले कर रहा था ना, साइड आर्टिस्ट का रोल प्ले कर रहा था। तो यहाँ पर कश्मीर को भी ये लोग गिरा सकते थे, और वो काफी हिल रहा था, कश्मीर का भी बैलेंस काफी बिगड़ रहा था। एक हल्के से पुश की बात थी, और ये पुश चाहता तो चोमू कुमार भी पुश कर सकता था, नियति भी कर सकती थी। इनफैक्ट नियति और निम्रत तो उसको पुश करने ही आए थे, लेकिन कश्मीर ने अपना बैलेंस बना करके रखा। तो 4 लड़कियां एक साथ जब आपको टारगेट कर रही हैं, तो यहाँ पर कश्मीर के हारने के चांसेस ज्यादा थे, उन लड़कियों को जीतने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पर इन लड़कियों ने टीम अप करके जो गड्ढा खोदा था कश्मीर के लिए, इत्तेफाक की बात कहें, आयरनी की बात कहें कि उस गड्ढे में ये चारों लड़कियां ही गिर पड़ी और एंड में चोमू कुमार भी गिर गया था। तो यहाँ पर ये कह देना कि कश्मीर भी लड़कियों को हरा करके फाइनलिस्ट बना है, ये लॉजिक पूरी तरह से सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों लड़कियां एक टीम बना करके आई थी। और ये चारों लड़कियां अगर ये भी प्लानिंग करती कि चलो ठीक है, 2 लड़कियां कश्मीर को लेकर के गिर जाए, एक इधर से धक्का दे, एक उधर से धक्का दे, तो कश्मीर वहां पर नीचे गिरता तो एलिमिनेट हो जाता और वो फाइनलिस्ट नहीं बन पाता। लेकिन लड़कियां यहाँ पर गच्चा खा गई। अगर एक प्लानिंग करते कि भाई नियति, मैं तो वैसे भी बाहर जाने वाली हूँ, सुमना चल मैं भी बाहर जाने वाली हूँ, अपन दोनों मिल करके कश्मीर को साथ लेकर के हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अगर प्लानिंग बनाते, तो यहाँ पर निम्मो और ये जग्गू दादा का छोटा पौधा और चोमू कुमार, ये 3 आगे बढ़ते और उन तीनों में फिर आपस में लड़ाई होती है। ऐसा कर सकते थे, लेकिन करा नहीं। और यहाँ पर हाँ, आप ये कह सकते हैं कि लक का जो साथ है वो काफी हद तक कश्मीर को भी मिला है, क्योंकि बैलेंस उसका भी लड़खड़ा रहा था, गिर वो भी सकता था, लेकिन हाँ, ये एक मेल है, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसने बैलेंस अपना बरकरार रखा। और ये जो पापा की जो परियां थी, ये भाई गिराने चली थी कश्मीर को, खुद गिर गई। और फिर जब बारी आती है आखिरी वाले स्टंट की, जहां पर हम देखते हैं कि भैया जग्गू दादा का छोटा पौधा जो है, उसके सामने है निगोड़ी निम्मो, और पानी वाला स्टंट था। तो हमें बस यही देखना था कि यहाँ पर जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है वो कितनी जल्दी स्टंट कंप्लीट करता है, बिकॉज निम्मो तो कहीं टक्कर में थी ही नहीं। और जो एंड रिजल्ट आया आखिरी वाले स्टंट का, उससे साबित हो गया कि भैया इस वाले स्टंट में निम्मो दूर दूर तक कहीं टक्कर देने की परिस्थिति में भी नहीं थी। और जैसे कि जग्गू दादा के छोटे पौधे ने ऑलरेडी बोल दिया था, ये पानी वाला स्टंट है, ये मेरा स्टंट है, भाई उसे तो पता ही होगा ना, बिकॉज वो जल परी है, और जल परी को पानी वाला स्टंट, उसके लिए तो चुटकी बजाने वाला खेल है। तो कितने आराम से पानी वाला स्टंट करके जग्गू दादा का जो छोटा पौधा है वो बड़े बड़े वृक्षों के बीच में अपना स्थान बनाने में सफल रहा, या ये कहें उसका स्थान बनवा दिया गया है। जमाना भूल जाएगा कि रोहित शेट्टी और टीम ने कैसे जग्गू दादा की जो सुपुत्री है उसे री एंट्री करवाई। उसे क्रीपी क्रॉली से डर लगता था, तो इसलिए उसको कोई भी क्रीपी क्रॉली वाला स्टंट नहीं दिया गया। वो पानी वाले स्टंट में एकदम परफेक्ट है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पानी वाले स्टंट दिए जाएं, सो दैट वो बड़े बड़े वृक्षों के बीच में छोटा पौधा अपना स्थान बना पाए। वांटेड पिक्चर का डायलॉग है, तू आया नहीं है लाया गया है, ठीक उसी तरह से ये जग्गू दादा का छोटा पौधा कहें या चोमू कुमार कहें, या पिछले सीजन में वो अर्चना, या फिर शिव ठाकरे, या उसके पहले भारती सिंह, राजीव बटातिया, ये इस तरह के जो प्राणी हैं, ये भाई साहब डे 1 से करार करके आते हैं कि कुछ भी हो जाए हम आखिरी दिन तक रहेंगे, दुनिया हमें फाइनलिस्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी के तौर पर याद करे। तो ये जो कंटेस्टेंट होते हैं जिन्हें आज उनके फैंस फाइनलिस्ट बोल करके चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, ये अपने दम पर आगे बढ़े, अपने मेरिट पर आगे बढ़े, या फिर मेकर्स इन्हें आगे लेकर के आए हैं, ये आप सबने देख लिया है। मैं ज्यादा इसके बारे में और क्या ही बोलूं, इतनी बार तो बोल चुका हूं। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से टॉप 5 की जो तस्वीर आई है, जिसमें कि करण भी मेरा ब्लू सूट में अलग दिख रहा है सबसे, तो क्या ये एक हिंट है कि हाँ भाई ट्रॉफी उसके पास जा चुकी, क्योंकि वही सबसे अलग दिख रहा है? क्या है आपका मानना इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से सारी लड़कियां वर्सेस कश्मीर जो एक बैटल हमें देखने को मिला, क्या मानना है आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।